हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप जो कि पूरे अगर दुनिया में देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीपों में सबसे प्रथम स्थान पे आता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ के पे डिटेल से अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप के विभिन्न इसकी स्थितियों के बारे में। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जो एशिया महाद्वीप है इसका विभाजन देखें। ठीक है, एशिया महाद्वीप में विभिन्न देश हैं। तो देश के अनुसार एक क्षेत्र होता है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, इस प्रकार से। तो इसका विभाजन देखते हैं। तो जो दक्षिण एशिया है, ठीक है, दक्षिण एशिया में हमारा भारत देश भी आता है। तो इसके अंतर्गत विभिन्न देश देखते हैं। दक्षिण एशिया के अंतर्गत भारत है। ठीक है, ये भारत देश देख सकते हैं आप। यहाँ पे बांग्लादेश है, भारत के अंतर्गत ही छोटा सा देश यहाँ पे। नेपाल है, ठीक है, इसके अलावा भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका और मालदीव। तो ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी वाले क्षेत्र में देखें तो दक्षिण पूर्वी वाले क्षेत्र में यहाँ पे देख सकते हैं ब्रुनेई। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे ब्रुनेई देखने को मिलेगा। म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, इसके अलावा इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो ये जो प्रमुख जो छोटे छोटे देश हैं ये दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। ठीक है, थाईलैंड और वियतनाम भी इसी के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो हमारा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहरीन, ठीक है, साइप्रस, इराक, ईरान, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है। इसके अलावा इजराइल, छोटा सा देश है यहाँ पे, जॉर्डन इजराइल के बगल में ही, ठीक है, कुवैत, यहाँ पे आप कुवैत वाली शीट कुवैत देख सकते हैं, लेबनान, ठीक है, ओमान, कतर भी यहाँ पे ही है, अरब प्रायद्वीप और तुर्की। तो ये जो है यह दक्षिण पश्चिम वाले जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्र में जो दक्षिण और उत्तर कोरिया दोनों देश हैं यहाँ पे, ये पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा चीन, जापान और ताइवान। ठीक है, ये जो ताइवान है चीन का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में भारत का जो उत्तर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे उपस्थित जितने भी देश हैं यह मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान जो सबसे बड़ा यहाँ पे मध्य एशिया के अंतर्गत देश है। इसके अलावा किर्गिस्तान, ठीक है, तो ये जो किर्गिस्तान वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान यहाँ पे। इसके अलावा जो तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो ये जो प्रमुख यहाँ पे देश हैं मध्य एशिया के अंतर्गत, तो इन्हें आप K2 T2U के भी नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान हो गया और उज्बेकिस्तान। तो इस प्रकार से मध्य एशिया के देश याद रख सकते हैं। साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत जो मंगोलिया है और रूस वाला जो क्षेत्र जो एशिया में आता है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं। एशिया चूंकि विश्व में सबसे बड़ी महाद्वीप है, तो यह विश्व के पूरे स्थलखंड का 30% हिस्सा घेरता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका विस्तार देखें, इस विस्तार इसका 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिणी अक्षांश से, ठीक है, यह जो नीचे द्वीपीय हिस्सा है यह दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है थोड़ा सा। यहाँ से लेके 81 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक की इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर इसमें हम बाउंड्री या सीमा रेखाएं देखें तो जो यूरोप से यह यहाँ पे रूस के अंतर्गत ही यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, ठीक है, काकेशस पर्वत है, काला सागर है, ठीक है, तो ये इन सभी क्षेत्रों से बास्पोरस जल सेन देती है। तो इन सभी क्षेत्रों से यह यूरोप से अलग होता है। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका से। तो अफ्रीका महाद्वीप भी इसके बगल में ही है, आप यहाँ पे देख सक रहे होंगे। ठीक है, यह जो अफ्रीका महाद्वीप है तो इससे यह लाल सागर से और स्वेज नहर से, तो इन दोनों क्षेत्रों से यह स्वेज नहर और लाल सागर से अफ्रीका से अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया से, इसके दक्षिण में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से यह न्यू गिनी द्वीप जो है वह इसका अंतिम छोर है, इसकी सीमा रेखा मानी जाती है। पश्चिम बिंदु, सबसे पश्चिम बिंदु यहाँ पे तुर्की के अंतर्गत ही बाबा बुर्न है। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी अगर देखें तो पूर्वी जो है मिस्र डेजनेवा, तो यह रूस के अंतर्गत यहाँ पे सबसे पूर्वी हिस्सा है। सबसे उत्तरी हिस्सा देखें तो मिस्र आर्टिसेस्क्यू, यह रूस के अंतर्गत ही सबसे उत्तरी हिस्सा है। और अगर सबसे दक्षिणी देखें तो इंडोनेशिया का जो कुलाऊ पनामा जो यहाँ पे क्षेत्र है, तो यह इसका दक्षिण बिंदु है। ठीक है, सबसे गर्म स्थान देखें तो इजराइल के अंतर्गत यहाँ पे तस्वी नामक स्थान है जहाँ पे 54 डिग्री 54 डिग्री सेल्सियस यहाँ का मैक्सिमम तापमान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजराइल देख सकते हैं। ठंडा स्थान अगर देखें तो यह
जो रूस के साइबेरिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, वर्खोयांस्क, तो यह रूस के अंतर्गत ही -69 या -69 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस तापमान रहता है। इसे विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे पर्वत हैं, ठीक है, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे मैदान है, तो ये विभिन्न यहाँ पे विषमताएं हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जलवायु में भी विषमता है। भारत उष्णकटिबंधीय में है, ठीक है, ये जो क्षेत्र देखिए तो ये आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय, तो ये हर क्षेत्र में यहाँ पे विविधता देखने को मिलती है, इसलिए इसे विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। अब इसके भौतिक भूभाग देखते हैं, ठीक है, भौतिक भूभाग के तौर पे भी इसका विभाजन किया गया। तो उत्तरी जो निम्न भूमि है, ठीक है, ये यूराल पर्वत से लेके लीना नदी तक का यहाँ का वो जो भी मैदानी क्षेत्र है, या यूं कहे कि ये जो ठंडे वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये उत्तरी निम्न भूमि कहलाता है। मध्य का पर्वतीय भाग है। आप यहाँ हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में पामीर देख सकते हैं। पामीर के घाट से जो हिंदुकुश पर्वत है, तिएनशान है, काराकोरम, हिमालय, कुल्लुमशान, तो ये जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियाँ निकली है, तो ये मध्यवर्ती पर्वतीय भाग के अंतर्गत आ जाता है। बड़ी बड़ी नदियाँ भी है, जैसे कि चीन में यहाँ पे यांगजी नदी है, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ हैं, ठीक है, इसके अलावा ईरान में ददला फराज है, तो यह बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं, नदी घाटियाँ हैं, तो यह भी एक विभाजन का प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा दक्षिण का पठार है, ठीक है, जिसमें अरब प्रायद्वीप का पठार है, इतना बड़ा क्षेत्र है। हमारे भारत में दक्कन का पठार है, हिंद चीन का पठार है, आप यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, तो ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं यह पठारी भाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के द्वीपीय देश, यहाँ पे छोटे छोटे आप देश देख सकते हैं, ठीक है, तो ये जो इसका प्राकृतिक रूप से विभाजन है। जलवायु देखें तो जलवायु के बारे में जैसे हमने चर्चा की थी कि उष्ण कटिबंध से लेके यहाँ शीतोष्ण कटिबंध तक की जलवायु पाई जाती है, और सबसे उत्तरी क्षेत्र में ध्रुवीय प्रकार की भी जलवायु पाई जाती है। वर्षा यहाँ पे मानसून से ही होती है अधिकतर, ठीक है, कई जगहों पे से मानसूनी वर्षा ही होती है। और वनस्पति यहाँ से देखें तो टुंड्रा वनस्पति से लेके दक्षिण में यहाँ पे सदाबहार वनस्पति तक पाई जाती है। मरुस्थल मुख्य रूप से जो दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया में अगर देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र ही है, ठीक है। इसके अलावा अरब का जो मरुस्थल है, उसके अलावा जो हमारे भारत में थार का मरुस्थल है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में, तो यह गर्म मरुस्थल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोबी का मरुस्थल है जो कि ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा इनका विस्तार है मरुस्थलों का। जो एशिया है, एशिया महाद्वीप सभी जो प्रमुख धर्म हैं उनका लगभग यहाँ जन्मभूमि है, जैसे कि बौद्ध है, जैन है भारत में, ठीक है, हिंदुत्व भारत में, मुस्लिम भी अरब प्रायद्वीप में, इसके अलावा जो सिख है, इसके अलावा क्रिश्चियन है, ठीक है, ईसाई भी यहाँ पे जो जेरूसलम वाला हिस्सा है तो यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो यह जो सभी प्रमुख धर्म की जन्मभूमि है। जो पूर्वी एशिया में आप देख सकते हैं यहाँ जो जापान देश है, ठीक है, ये द्वीपीय देश है। और जो जापान है 2/3 यहाँ पे नगरीय क्षेत्र निवास करती है, यानी कि अधिक से अधिक जनसंख्या यहाँ पे नगरों में ही निवास करती है पूर्वी एशिया के अंतर्गत। और दक्षिण एशिया में अगर देखें तो जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या जो है नगरीय पाई जाती है। कृषि देखें, एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें गेहूँ भारत में उगाया जाता है, पाकिस्तान में उगाया जाता है, चीन में उगाया जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र में, ठीक है। चाय के मामले में देखें तो भारत है, चीन है, जापान है और श्रीलंका, ये काफ़ी प्रमुख स्थान रखते हैं चाय उत्पादन में। नेक्स्ट देखते हैं गन्ना उत्पादन। तो गन्ना उत्पादन में यहाँ पे फिलीपींस जो देश है, ठीक है, यहाँ पे द्वीपीय देश आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत में, चीन में और पाकिस्तान में, तो ये जो प्रमुख हैं गन्ना उत्पादक देश हैं। कपास उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है, पाकिस्तान और चीन का भी प्रमुख स्थान है। तंबाकू उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद जो तुर्की वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तुर्की के अलावा जापान और भारत में भी तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं खनिज। तो एशिया महाद्वीप में जो खनिजों का वितरण है, काफ़ी अलग अलग खनिज यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अभ्रक में भारत काफ़ी प्रमुख स्थान रखता है, ठीक है। भारत में जो गया है, हजारीबाग है और नेल्लोर क्षेत्र है, यहाँ पे अभ्रक का ज़्यादा उत्पादन होता है। सोना देखें तो यहाँ पे यूरोप में लीना नदी की घाटी है। इसके अलावा जो जापान और फिलीपींस वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी सोना काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। पेट्रोलियम, तो जो फारस की खाड़ी से संबंधित जितने भी देश हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो पश्चिमी एशिया का देश कहना चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादन होता है। प्रमुख प्रजाति अगर देखें पूरे एशिया महाद्वीप की, तो 2/3 प्रजातियाँ मंगोल है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी चर्चा हुई एशिया महाद्वीप के बारे में। देख लेते हैं हमने एशिया महाद्वीप के बारे में क्या क्या चर्चा की। तो विभाजन देखा सबसे पहले, ठीक है, इसको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया प्राकृतिक तौर से। नेक्स्ट हमने इसके जो पश्चिम पूर्वी या उत्तर दक्षिण विस्तार है वहाँ तक चर्चा की। नेक्स्ट भौतिक जो भाग हैं, ठीक है, विषमताओं का, चूँकि महाद्वीप है ये,
तो विभिन्न विषम स्थितियों के बारे में या विभिन्न उच्चावचों के बारे में चर्चा किया हमने। इसके अलावा जलवायु देखा, मरुस्थल देखे और कृषि के बारे में चर्चा की। आगे खनिजों के बारे में चर्चा करके प्रजातियों के बारे में देखा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।